students, you are welcome on our YouTube channel प्रगति क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, अब से पहले हमने जो रियल नंबर्स के रैशनल नंबर होते हैं वो सारे नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीख लिया था हमने। तो आज हम जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, जो रूट की फॉर्म में होते हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इरेशनल नंबर, तो एक बार थोड़ा इरेशनल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई? इरेशनल नंबर या रूट की फॉर्म में तो होते हैं, रूट की फॉर्म में, रूट की फॉर्म में होंगे, वो होंगे जिनका कंप्लीट रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। √5, √6, √7, इस टाइप से। अब जो बीच √7, √4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि √4 का कंप्लीट रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका आंसर होता है 2। तो यहाँ पे √4 हमने कैंसिल कर दिया, फिर √9 भी नहीं लेंगे, तो बाकी जो नंबर बच गए वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरा डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में कौन से होते हैं? जिन नंबर्स के ऊपर बार नहीं लगा सकते, बार जैसे कि मैं कहूं कि 3.2 पे बार, तो इसका मतलब होता है कि 3.22222, तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, बट ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। तो इरेशनल कौन से होंगे? वो नंबर जिनको हम ऐसे रिपीट नहीं हो रहा हो, रिकवर ना हो रहा हो किसी स्टेज पे जाके। तो 3.23 पे बार हो जैसे, तो 3.232323 डैश 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 ऐसे, तो ये रैशनल में आ गए, यानी क्यू क्यू। अब इरेशनल में कौन से हो गए? तो फिर इरेशनल में हो गए जिन नंबर्स पे 1.20 200 200 2 4 टाइम्स 0 डैश 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 ऐसे। यानी हम यहाँ पे ना तो बार लगा सकते हैं 2 पे, ना 20 पे, ना 202 पे। यानी जिन नंबर्स पे बार नहीं लगा सकते, बार यानी जो रिपीट हो रहा है वो, तो जिस नंबर पे बार नहीं लगा सकते वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में एग्जांपल ले लिया हमने 1.10 100 100 डैश डैश डैश। दूसरा ले लिया हमने 2.30 300 300 डैश डैश डैश। तो इस टाइप से हमने ये एग्जांपल लिया है इरेशनल नंबर्स का। तो अब जो इरेशनल नंबर है रूट की फॉर्म में, इनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो कराएंगे? तो जैसे हमने देख लिया हमने कि √1 होता है भाई, √1 को कैसे शो कराएंगे, √2 को कैसे शो कराएंगे? तो सबसे पहले हमने लिया √2 उठा लेते हैं। तो √2 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो कराएंगे भाई? ये नंबर लाइन होगी, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया 0 1 2 3, ये लिया हमने। अब इस पे 1 यूनिट, यानी एक पॉइंट यहां पे ले लिया, एक पॉइंट यहां पे ले लिया, बी 1 यूनिट लिया हमने, ये 1 यूनिट। ठीक है, अब बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, बी के ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया। अब ये परपेंडिकुलर कैसे बना सकते हैं? एक तो डायरेक्ट प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं, अगर हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है तो पिछले साल हमने सीखा था कि कंपास की हेल्प से हम पहले आर्क लगाते हैं, यहां पे रखिए ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर दो जगह कट करेंगे, फिर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसको मिलाने पर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, या फिर कहें परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी। अब इस पे भी जितनी ये है उतना ही कट इस पे लगाना है। मान लिया यहाँ पे कट लग गया इसका, ठीक है। अब इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, तो अब ए सी को मिला दिया। अब ए बी सी एक ट्रायंगल बन गई है, ए बी सी क्या बन गई? एक ट्रायंगल बन गई। तो अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि जो डायगोनल होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर, वो भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक है। तो AC किसके इक्वल हो जाएगी, AB किसके इक्वल है, यानी AB यानी ये 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर प्लस BC कितने हैं, ये भी हमने 1 यूनिट लिया है 1, तो 1 का स्क्वायर यानी किसके इक्वल आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी √2 के इक्वल आ गया, यानी मैं इसको यहाँ पे लिख दूं √2, ठीक है, क्लियर है। तो √2 जब यहाँ पे हमें मिला तो O को सेंटर मानते हुए और OC को रेडियस मानते हुए, O को सेंटर यानी जहां पे कोना रखना है, प्रकार का कोना रखना है, ठीक है, तो इसको सेंटर मानते हुए और यहाँ पे C पे पेंसिल रख के तो इसको ऐसे कट लगाना है, एक आर्क लगानी है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर एक आर्क लगानी है हमने। तो ये जो पॉइंट होगा ये √2 शो कराएगा, ठीक है, ये क्या कराएगा, √2 शो कराएगा। फिर अगर हमें √3 शो कराना है, √3 शो कराना है तो उसको कैसे कराएंगे, पहले √2 करा दिया, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया हमने, इसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया फिर से, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ फिर से 1 यूनिट पे कट लगा दिया, तो 1 यूनिट पे कट लगाया और ज्वाइन कर दिया इसको इसके साथ में, तो इसका नाम दे दिया D, तो फिर ये 1 यूनिट ये है, √2 यूनिट ये है। तो अब इन ट्रायंगल ACD एंगल C कितने का है, 90 डिग्री का, तो अब AD किसके इक्वल होगा, AD इक्वल टू √AC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, अब AC कितनी है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस में CD किसके इक्वल है, 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 के इक्वल, ठीक है, हमें 3 और ये क्या है रूट के अंदर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3, बात समझ में आई। अगर हमें √4 कराना है तो फिर कोई आगे लेके जाएंगे, तो ऐसे ही इसके ऊपर फिर से परपेंडिकुलर बना देंगे और 1 यूनिट पे कट लगा देंगे, फिर इसको मिला देंगे तो √4 शो हो जाएगा, यहाँ पे ये √4 आ जाएगा, फिर हमें √5 कराना है तो फिर से इस पे परपेंडिकुलर बना देंगे, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, 1 यूनिट फिर से कट लगा दिया, तो ये हमारा √5 हो जाएगा, फिर √6 √7 कितने ही नंबर करा सकते हैं हम यहाँ पे कंटिन्यू। तो बात ये फिर क्या हर बार हम यही करेंगे क्या, हमें मान लो √5 शो कराना है, क्या हमें सारे के सारे पहले इतने शो करने पड़ेंगे पहले, नहीं, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या कहता है यहाँ पे दूसरा तरीका ये कहता है कि इस √5 को हम ऐसे शो कराएं, इसके दो टुकड़े ऐसे माने जिनके स्क्वायर का सम कितना हो, 5 आता हो, ठीक है। तो हम यहां पे देखेंगे, अब एक तो 2 का स्क्वायर और एक 1 का स्क्वायर, ये दो नंबर ऐसे हैं, अब वो दोनों इंटीजर हो तो अच्छा है, इंटीजर है तो सीधा हम उसको नंबर लाइन पे शो करा सकते हैं, यानी रैशनल नंबर है, तो इंटीजर है तो आसानी होगी, तो ये हो जाएगा 4 + 1 या फिर कहें √5 हो जाएगा, फिर तो वही तो शो कराना हमने, तो हमने फिर क्या किया, 0 1 2 यूनिट, हमें एक तो 2 लेना है एक 1 लेना है, 1 को परपेंडिकुलर पे ले लेंगे और 2 को यहां पे ले लेते हैं तो एक A और एक B पॉइंट ऐसे ले लिया हमने, ये दो पॉइंट ऐसे ले लिए, तो अब इसकी और इसकी लेंथ कितनी है 5, इसकी है 2, अब परपेंडिकुलर वही एक आर्क लगाई, फिर 2 कट लगाए, फिर उनका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो बाइसेक्टर हमें क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल दे देगा यहाँ पे, फिर इस पे 1 यूनिट कट लगा दिया, ये कितना है यहां से यहां तक 1 यूनिट, 1 यूनिट कट लगाने के बाद इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया C,
तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90, एंगल बी 90 का है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हम, ए सी किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितनी है, 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है, 1 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू √5। यानी मैं इसको क्या लिख दूं, √5 लिख दूं अब, ठीक है। तो AC से अब O को सेंटर मानते हुए OC को रेडियस मानते हुए ऐसे कट लगाना है हमने, ऐसे कट लगाना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये जो पॉइंट आएगा यहां पे ये √5 को शो कराएगा, ठीक है। ऐसे नंबर लाइन के ऊपर हम शो कराते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या इन दो तरीकों के अलावा कोई और भी तरीका है क्या, ये फर्स्ट वे तो ये हो गया, सेकंड वे ये हो गया, क्या कोई और वे भी है इनको शो कराने का नंबर लाइन के ऊपर, जैसे √5 हो, क्या इसको और तरीके से भी करा सकते हैं। तो फर्स्ट वे तो ये हो गया, सेकंड वे ये हो गया, तो थर्ड वे और देखते हैं एक बार क्या थर्ड है। हाँ बिल्कुल है भाई एक और। तो थर्ड वे हो गया अपना, नंबर लाइन पे हमने 0 1 यूनिट 0 1 या फिर पहले 0 ही ले लिया हमने, फिर हमने जैसे √5 शो कराना है तो जो 5 वैल्यू है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में उतना ही ले जाओ, -1 -1 -2 -3 -4 -5 यूनिट इक्वल इक्वल में लेने हैं, 5 यूनिट लेके गए। फिर जो ये पॉइंट है ये तो A और ये ले लिया हमने B, जो 5 है ये A ले लिया। फिर 1 यूनिट राइट साइड में लेना है तो ये हो गया B, तो AB किसके इक्वल है, AB इक्वल टू 5, सॉरी AB नहीं, अच्छा दोनों ये भी ले लिए क्या, तो AB किसके इक्वल है और AC किसके इक्वल है 1 के। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को लेने के बाद जो BC है ड्रॉ बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ BC का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमने, ठीक है। तो इसका बाइसेक्ट किया तो क्या मिलेगा हमें, जब इसको बाइसेक्ट करेंगे, हाफ से ज्यादा कंपास खोला, एक आर्क ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, फिर इस तरफ से भी एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, दोनों से मान लिया हमने ऐसे ऐसे लगाई और फिर इस तरफ से ऐसे ऐसे लगाई, तो इसने यहां पे कट किया। तो अब इस पॉइंट को O ले लिया, जो बाइसेक्टर पॉइंट आया, बाइसेक्टिंग पॉइंट आया, जो बाइसेक्ट करके गया उस पॉइंट को O लेना है। O लेने के बाद अब जो ये B पॉइंट हमने लिया था, अब O को सेंटर मान के बाई यूजिंग या ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम arc by taking center O and radius OB from B to C, B से C तक आर्क लगानी है, इसको सेंटर मान के इससे आर्क लगानी है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो हमने आर्क ड्रॉ की ऐसे, ये ऐसे मिल जाएगी आर्क में, तो ये कैसे नजर आएगी, ये सेमी सर्कल नजर आएगा, ठीक है। तो जो आर्क लगाई है वो सेमी सर्कल की आर्क बन जाएगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, नेक्स्ट पॉइंट हमने ए के ऊपर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए डी पॉइंट दे दिया, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर ऑन BC, BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब और जो O पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दिया D के साथ में।
एंड ज्वाइन ए ओसी को ज्वाइन भी कर देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है भी, ये जो है ये यूनिट कितनी है, ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए इक्वल है, ओ ए इक्वल है जो ये रेडियस है भी, ये भी तो रेडियस है क्योंकि सेंटर ये बाइसेक्ट किया था ना हमने, तो ये भी रेडियस है और यहां से जब गुजर के आए तो एडीबी रेडियस बट ओडीबी रेडियस मिल गई हमें, ओसीबी और ओबीबी ये तीन रेडियस मिली हमें। ठीक है, तो ओसी में से AC सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें OA मिल जाएगी। तो OA किसके इक्वल है, OC किसके इक्वल है, BC कितनी थी, BC/2 माइनस AC। तो अब ये किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल थी, BC टोटल थी भी 5 यूनिट तो हमने यहां पे लिया था और 1 यूनिट ये लिया था, तो 6/2 माइनस AC हमने 1 यूनिट लिया था तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 से 3 माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल, 3 माइनस 1 2 के इक्वल आ गया। तो हमें पता लग गया कि OA किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। और OD किसके इक्वल होगा, OD इक्वल टू भी रेडियस कितनी मिली हमें, BC/2, OC जो है वो OC रेडियस मिली हमें इक्वल टू BC/2 यानी 6/2 इक्वल टू 3, क्योंकि बिकॉज OD इज रेडियस, क्योंकि जो OD है वो रेडियस है। ठीक है, तो ये मिली हमें 3 और ये मिल गई यहां से यहां तक की 2। अब एक जो ट्रायंगल नजर आई हमें वो कौन सी नजर आई, यहां पे हमें ट्रायंगल नजर आई। अब इन ट्रायंगल OAD जो एंगल O है, जो एंगल A है, सॉरी एंगल A 90 डिग्री का है, एंगल A 90 डिग्री का है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OD का स्क्वायर इक्वल होगा OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब हमारे पास OAB है और OD भी है तो हमें AD फाइंड आउट करनी है, सॉरी AD ये 0 है भाई। ठीक है, तो AD फाइंड आउट करनी है तो AD को यहीं पे छोड़ दिया, तो ये इधर आ गया OD का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर इक्वल टू, जो ये स्क्वायर है इस तरफ लेके आएंगे तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। सो AD किसके इक्वल आ जाएगी, AD अपनी आ जाएगी यहाँ पे, OD किसके इक्वल है, OD यहाँ से 3 के इक्वल है, तो 3 का स्क्वायर माइनस OA किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 2 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 5, तो ये √5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो AD किसके, OD किसके इक्वल आ गई, AD किसके इक्वल आ गई √5 के, तो AD इक्वल टू √5, AD √5 की इक्वल आ चुकी है। तो अब AD को रेडियस मानते हुए, AD को रेडियस मानते हुए और O को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करनी है, जैसे हमने यहां पे की थी, O को सेंटर माना था, C से लगाई थी। ठीक है, तो अब यहां पे A को सेंटर मानना है, D से लगानी है, तो यहां से ड्रॉ करनी है एक आर्क। तो जो यहाँ पे जो ये पॉइंट आएगा ये किसको शो कराएगा, √5 को शो कराएगा। ठीक है, बात समझ में आई है स्टूडेंट्स। तो पहला तरीका कि एक एक करके बढ़ाते जाए 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा तरीका कि भी √5 जैसे ये हो गया तो दो अलग अलग हम इंटीजर ले सकते हैं, उनको तो ऐसे शो कराएंगे। ठीक है, दो ऐसे इंटीजर जिनके स्क्वायर का सम उस नंबर के इक्वल आता है तो उसको ऐसे शो करा देंगे, अगर नहीं आता है तो फिर उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर तुम इन दोनों से बचना चाहते हो, इन दोनों से बचना चाहते हो तो तीसरा तरीका ये है अपना। ठीक है, तो तीसरा तरीका, पहले एक नंबर लाइन ली, फिर हमने नेगेटिव डायरेक्शन में जितना पॉइंट बोला है उतना ही लेके जाना है हमने। ठीक है, तो उतना लेके जाने के बाद
एक यूनिट राइट साइड में लेना है और जो पॉइंट ए लिया था उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसका बीसी का बाइसेक्ट करके जो पॉइंट मिलेगा उसको सेंटर मान के बी से सी पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ओडी, ओसी और ओबी तीनों क्या मिलेंगे, हमें रेडियस मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रेडियस मिलने के बाद फिर हमने ओडी को ज्वाइन कर दिया, तो ओडी को ज्वाइन किया, ओए हमें फाइंड आउट किया, ओए यहां से फाइंड आउट किया ऐसे, और फिर जब हमने फाइंड आउट किया एडी की वैल्यू हमने ऐसे फाइंड आउट की। फाइंड आउट करने के बाद इसमें कन्वर्ट कर मतलब आर्क ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, तो तीनों तरीके से हम शो करा सकते हैं, वो मर्जी हमारी कौन सा तरीका हमें अच्छे से समझ में आया है भी। ये भी किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या ये बताएं कि जो नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं क्या वो सारे के सारे रूट में ही हैं? जितने नंबर हैं यहाँ पे वो सारे के सारे क्या सिर्फ रूट के अंदर ही शो हो रहे हैं यहाँ पे? तो एक जैसे रूट एम और वेयर एम बिलोंग्स टू जेड, एन जो होता है सिंबल बिलोंग्स टू का, भी एन में बिलोंग करता है ये, तो ये नेचुरल नंबर है। और रूट कैसी वैल्यू देता है हमें? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है क्योंकि अंदर तो पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर तो ये कभी शो कराएगा ही नहीं, यानी यहाँ पे 0 मैंने ले लिया, √1, √2, √3, √4, √5 इस तरह से शो कराएगा। बट इधर तो ये शो नहीं कराएगा ना, सारे इस नंबर में तो शो नहीं कराएंगे ना, तो नेगेटिव नंबर कहीं वो कर जाएंगे, वो तो रह ही जाएंगे ना, -1, -2, -3, तो ये सारे नंबर तो रह जाएंगे, यानी सारे के सारे नंबर रूट की फॉर्म में भी नहीं हो सकते। ठीक है, जहां पे m जो है वो नेचुरल नंबर हो तब। ठीक है, तो बाहर अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेते तब तो हो सकता है ऐसा, बाहर इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन लेते हैं तब पॉसिबल है कि दोनों जो नंबर लाइन पे हैं वो शो हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर सेकंड था। तो उम्मीद करता हूं बच्चों तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।